हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल किरण सिंह मैथ्स पाठशाला। आई एम योर मैथ्स टीचर किरण सिंह। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करना शुरू करते हैं। इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक को सॉल्व कर चुके थे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है इन फिगर 10.39। आप देखें, ये फिगर हमारे पास 10.39 है। A, B, C and D are 4 points on a circle। सर्कल पे 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं। AC and BD, ये आप देख रहे हैं AC and BD E पॉइंट पे एक दूसरे को काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। सच दैट एंगल BEC, आप देख रहे हैं BEC 130 डिग्री है। एंगल ECD, ये ECD ये 20 डिग्री है, तो हमें निकालना है एंगल BAC। इट मीन्स कि ये एंगल BAC ये एंगल है, ये कितना होगा ये हमें निकालना है। ये आप देख रहे हैं BD एक स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये एंगल प्लस ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री। हम लोग लिखते हैं BD इज अ स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर एंगल BC प्लस एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर बना रहा है। ये आप देखें BC के प्लेस पे 130 डिग्री पुट करते हैं, एंगल CED इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल CED की वैल्यू हो जाएगी 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। हमारे पास हो गया CED की वैल्यू आ गई, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 डिग्री। ये आप देखें अब इन ट्रायंगल CDE में CDE में ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल 180 डिग्री होगा। हम लोग लिखते हैं एंगल ECD प्लस एंगल CED प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ASP एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। अब ECD की वैल्यू आप देखें कितना दिया हुआ है, ECD की वैल्यू 20 डिग्री, इसकी वैल्यू CED की वैल्यू 50 डिग्री प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। दोनों को ऐड करते हैं 70 डिग्री प्लस एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल BDC इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 70 था, राइट साइड जाएगा तो माइनस 70। एंगल BDC की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। अब आपको पता है ये एंगल, ये देख ले, ये इस सेगमेंट के द्वारा बना हुआ है या फिर BC कॉर्ड के द्वारा बना हुआ एंगल BDC है एंड BAC दोनों है। तो ये दोनों एंगल्स के मेजरमेंट सेम होंगे, तो हम लोग लिखेंगे वी नो दैट एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम segments are equal, therefore angle BAC equal to angle BDC equal to 110 डिग्री। ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonals intersect at E। ये आप देख रहे हैं ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके सारे वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पर हैं, इसके सर्कमफेरेंस पे लाई कर रहे हैं। अब इसके डायगोनल्स हमारे पास AC एंड BD है एंड ये जिस पॉइंट पे काट रहे हैं वो इसका नाम E है। अब हमारे पास बोल रहा है इफ एंगल DBC, आप देख रहे हैं DBC कौन सा है, DBC ये हमारे पास दिया हुआ है 70 डिग्री और DBC इट मीन्स DBC ये एंगल हो जाएगा, ये 70 डिग्री है। एंगल BAC इस एंगल का मेजरमेंट 30 डिग्री है, तो हमें निकालना है एंगल BCD। BCD यानी ये पूरा एंगल कितना होगा, एंड हमें उसके बाद निकालना है इफ अगर AB इक्वल टू BC हो तो एंगल ECD यानी ये छोटा वाला एंगल भी हमें निकालना है, ECD निकालना है। ये अब हम लोग सबसे पहले गिवन में लिखते हैं। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन दिए हुए हैं एंगल DBC की वैल्यू 70 डिग्री है, एंगल BAC की वैल्यू 30 डिग्री है। ये अब हम लोग इसका सॉल्यूशन को देखते हैं।
हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम लोग को पता है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेम सेगमेंट्स पे बने हुए एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लोग लिखते हैं वी नो दैट angles on the same segments are equal होते हैं। तो therefore एंगल BAC की वैल्यू दी हुई 30 डिग्री, BAC इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा एंगल BDC। आप देखें यहाँ पर BAC ये जो एंगल होगा वो एंगल BDC के बराबर। ये इस सेगमेंट BC आर्क के द्वारा के बारे में हम लोग बात करें या फिर BC कॉर्ड, इस कॉर्ड के द्वारा ये एंगल बना है एंड इसी कॉर्ड के द्वारा ये एंगल बना है। तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, ये 30 था तो ये भी 30 डिग्री होगा। अब हमारे पास यहाँ तक हो गया। अब इस ट्रायंगल में हम लेते हैं, इन ट्रायंगल BCD में हमें ये पता है तो इसलिए हम लोग BCD निकाल सकते हैं। हमें कौन सा BCD निकालना भी था, फाइंड एंगल BCD। हम लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं एंगल BCD इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो अब हम लोग लिखते हैं इन ट्रायंगल BCD में हमारे पास होगा एंगल BAC नहीं होगा, हमारे पास होगा BCD या फिर BDC हम लोग लिख सकते हैं। एंगल BDC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ये SP हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब हमारे पास BDC की वैल्यू आप देखें, BDC की वैल्यू, ये दोनों इक्वल थे, दोनों 30 डिग्री, तो हम लोग 30 लिख देते हैं। एंगल DBC ये 70 डिग्री है प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे पास हो गया एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास क्या हो गया, 70 प्लस 30 100 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस है, राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। एंगल BCD की वैल्यू आ गई 80 डिग्री। हमारे पास ये निकल गया। अब हमें निकालना है, अब बोल रहा है इफ AB इक्वल टू BC। हमारे पास ये कंडीशन दिया हुआ है, इन ट्रायंगल ABC के बारे में ये बात कर रहा है। हमारे पास क्या दिया हुआ है, AB इक्वल टू BC, ये गिवन है। आपको पता है कि जब दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BAC इक्वल टू एंगल ACB। क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होता है, इसलिए ऐसा होगा। ये दोनों की वैल्यू 30 डिग्री होगी क्योंकि ये 30 था तो ये भी 30। तो हमें निकालना क्या है, एंगल ECD आप देखें कैसे निकालेंगे। ये ECD ये पूरा कितना है, BCD में से हम लोग किसको माइनस करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे ACB को। लोग लिखते हैं एंगल BCD माइनस एंगल ACB। तो हमारे पास आ जाएगा ECD इक्वल टू BCD की वैल्यू हम लोग 80 डिग्री यहाँ पे निकालें और हमारे पास ACB 30 डिग्री है। तो दिस इम्प्लाइज एंगल ECD की वैल्यू आ गई 50 डिग्री। हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर में बोल रहा है इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर diameters of a circle through the vertices of the quadrilateral prove that it is a rectangle। क्वेश्चन को आप समझे, द डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ABCD आप देख रहे हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्योंकि इसके सारे वर्टिसेस सर्कल की बाउंड्री पे लाई कर रहे हैं। तो इसमें बोल रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या है, वो सर्कल के लिए डायमीटर का काम करे। बिल्कुल सही बात है। आप देख रहे हैं ये BD क्या है, सर्कल के लिए डायमीटर है एंड इस क्वाड्रिलेटरल ABCD के लिए डायगोनल भी है। इसी तरीके से AC इस सर्कल के लिए डायमीटर भी है एंड क्वाड्रिलेटरल के लिए डायगोनल्स भी है। तो हमें प्रूव करना है कि इस कंडीशन में ABCD क्या होंगे, रेक्टेंगल होंगे। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को हम लोग 90 डिग्री दिखा दें तब क्या हो जाएगा, वो रेक्टेंगल हो जाएगा।
अब हमारे पास देखिए इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है। हमारे पास गिवन में दिया हुआ है ABCD is a cyclic quadrilateral in which AC and BD are diagonals। AC and BD हमारे पास क्या दिए हुए हैं, डायगोनल्स दिए हुए हैं। हमें प्रूफ क्या करना है, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल होंगे, ये हमें दिखाने हैं। अब हमारा प्रूफ स्टार्ट होगा। आप देखें BD इज द डायमीटर, BD डायमीटर है ऑफ द सर्कल। BD डायमीटर अगर है तो ये हमारे पास जो होगा, ये पार्ट, इधर वाला पार्ट हम लोग ले सकते हैं BAD को। ये एक सेमी सर्कल का के फॉर्म में है। तो हमारे पास आर्य सर्कल बुक में हमारे पास एक थ्योरम है, सेमी सर्कल पर का एंगल 90 डिग्री का होता है। आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। ये सेंटर पर का एंगल है तो रिमेनिंग पार्ट का एंगल सेंटर पर के एंगल का क्या होता है, हाफ होता है। ये 180 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होगा। एंड इसका एक और नाम भी है एंगल ऑन द सेमी सर्कल। इसीलिए बोला जाता है कि सेमी सर्कल पे अगर कोई एंगल बना हुआ है तो वो 90 डिग्री का होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन अ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल पर का एंगल है ये। तो अब इसी तरीके से सिमिलरली एंगल BCD, ये आप देखिए BD डायमीटर है तो BCD भी सेमी सर्कल पर का एंगल है 90 डिग्री, एंगल ऑन ए सेमी सर्कल, इसमें भी होगा। अब हमारे पास आप देखें AC इज द डायमीटर, AC भी क्या है, एक डायमीटर है। AC इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। तो देयरफॉर एंगल ABC, ये एंगल ABC ये 90 डिग्री का होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल एंड हमारे पास एक चीज और होगा, एंगल ADC। ये देखिए ये एंगल एंड एंगल ADC ये भी 90 डिग्री का होगा। इसमें भी एंगल इन अ सेमी सर्कल। तो हमारे पास क्या हो गया, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, सारे एंगल्स 90 डिग्री के हो गए। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।